Hello, everybody. Welcome to the amazing new session of your favorite story New Year Vibe session. Yes, the motivational story series, and we are here on the day 19th and continuously amazing series that is going on, and you have showed a lot of love to this series. Thank you so much for that. Today I have come up with your favorite topic. Yes, your favorite topic जिसकी आपको बहुत ज्यादा तलाश थी, और चूंकि आपको पता ही है 2 दिन बाद न्यू ईयर आने वाला है, तो न्यू ईयर के लिए कुछ तो स्मार्ट स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए ना, है ना। तो वैसे तो अपन न्यू ईयर पे स्मार्ट स्ट्रेटजी अपन बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल बनाएंगे, और बहुत शानदार तरीके से अपन नए साल की शुरुआत करेंगे, ताकि हमारे जो एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी हम तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएं। तो उसके लिए जनवरी में काफ़ी सारे सेशंस आपके जैन सर ने प्लान करे हैं, ताकि आप उन चीज़ों को सीख के और उनका अप्लाई करके अपने एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकें। लेकिन यह इस सेशन में भी मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको अगर आप अभी से स्टार्ट करेंगे अप्लाई करना, तो जब तक आपके जनवरी में जब तक मैं वो सेशन लूंगा तब तक आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके होंगे, अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुके होंगे। तो उसके बाद के जो नेक्स्ट स्टेप्स होंगे वो आपको अप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या नहीं आएगी, और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। So this is absolutely right time to start, because no time is wrong to start anything better. Okay. So yes, this is it. And स्टडी लेस स्टडी स्मार्ट। अब आप ये सोचेंगे कि स्टडी लेस, ये सर क्या बोल रहे हैं, कम पढ़ें। अरे सर, हमें तो मार्क्स ज्यादा लेके आने, तो आप हमें कम पढ़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं। तो बात बेटा कुछ ऐसी है कि रिसर्च में पाया गया है कि जो बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, वो उनका कुछ नहीं हो पाया है। मतलब ज्यादातर बच्चों का, कुछ बच्चे होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस हमेशा होते हैं, लेकिन ज्यादातर यही होता है। ठीक है। अब मैं आपको इसका जीता जागता एग्जांपल दिखा दूं। एक तो मैं अकेला, ठीक है, मैं आपके सामने हूं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, एक बहुत प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बात बताऊं, तो ये है कि आप जब सुबह उठते हो, एक कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सुबह उठता है, तो उसका एनर्जी लेवल एट द पीक होता है, मतलब टॉप पे होता है, वो फुल एनर्जेटिक होता है, ठीक है ना। सो आप ये मान सकते हो कि वो टॉप पर है अभी, ठीक है। उसका एनर्जी ग्राफ काफी अच्छा है, वो एकदम टॉप पोजीशन पर है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो एकदम फुल फ्लो में है, यहाँ पर है, ठीक है। तो मान लीजिए आप 6 बजे उठे, 6 AM पे आप उठे, आपका एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अब आपने जैसे ही थोड़ी देर हुई, अब आपका एनर्जी लेवल आ गया यहाँ पे, और ये आया आपका 6:30 AM पे। आप पढ़ने बैठे 6 बजे, ठीक है। आधा घंटे में आपका लेवल डाउन हो गया इतना, ठीक है, आपका लेवल डाउन हो गया इतना। पर आप क्या कर रहे हो, आप अभी भी पढ़ते जा रहे हो। अब आप पढ़ते जा रहे हो, तो आपका लेवल जो है ना, ये है, ये आपका एनर्जी लेवल है, और ये जाएगा आपका। मान लो कि आपने 6 घंटे पढ़ाई की है, लगातार 6 घंटे, 12 बजे तक आप पढ़ते रहे, तो 12 PM पे आपका एनर्जी लेवल यही रहेगा। इससे इसके बीच में रहेगा, आप एनर्जी लेवल आपका बढ़ ही नहीं पाएगा, बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने सोचा यार मैं आज से पढ़ना है, मेरे को एग्जाम है, ये जरूरी है, ये करना है, वो करना है। तो आपने अभी पढ़ना शुरू करा, और आपको आदत ही नहीं इतना पढ़ने की, आपको इतने घंटों तक पढ़ने की आदत ही नहीं है। और जब आदत ही नहीं है, तो आप कैसे कर सकते हो। और आदत भी है तब भी आपको ये तरीका बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें सर। तो आपको क्या करना चाहिए, जैन सर बताएंगे, चिंता मत करो। जैन सर आपको अगर ये बता रहे हैं कि ये नहीं करना है, तो क्या करना है, ये भी चीज जैन सर ही आपको बताएंगे। तो बेटा, क्या एक बात बताओ कि हमें 5-10 मिनट का अगर रेस्ट ले लें, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि आपका एनर्जी लेवल, जैसे कि मैंने बताया था, आपका लेवल यहीं पे ही है, ठीक है। आपका एनर्जी लेवल है यही, ऑलराइट। तो आप 6 बजे उठे यहाँ पे 6 AM पे, ऑलराइट। फिर आपने 6:30 तक पढ़ाई की, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो गया 6:30 तक, ठीक है। फिर आपने थोड़ी देर 5 मिनट के लिए वॉक कर ली, म्यूजिक सुन लिया, या फिर इधर उधर चले गए, कुछ भी आपने अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लिया पढ़ाई से, ठीक है। फिर आप बैठे, तो आपका एनर्जी लेवल, सीरियसली ऑन अ सीरियस नोट, आपका एनर्जी लेवल ऑलमोस्ट जितना यहाँ पे था ना 6 बजे के आसपास, इसके ही आसपास होगा, कुछ इसके ही अराउंड होगा, ठीक है। फिर आप पढ़े आधा घंटे, फिर आपका एनर्जी लेवल ये, फिर आप पढ़े आधा घंटे, फिर आज का ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो शायद कहीं ना कहीं आपका एनर्जी लेवल जो है ना, वो आधे से भी कम नहीं हो पाएगा, आधे से भी ऊपर रहेगा। जितना आप लगातार पढ़ते 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 आपने एनर्जी लेवल जो है आपका, वो पूरा नीचे तक चला गया है, उतना तो जाएगा ही नहीं कभी भी। तो आपने क्या करा, आपने स्मार्ट वर्क करा, आपने
6 बजे से लेके 12 बजे तक पढ़ाई की, अपने 5.5 घंटे पढ़ाई की, और 30 मिनट्स का आपने इसमें रेस्ट भी कर लिया। आपने आराम से धीरे धीरे रेस्ट लेते लेते सारा काम कर लिया। So this is something that you should apply in your from your end, okay, every time. And तो ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है आपको, हमेशा खींच के नहीं रखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए सुबह से मेरे को पढ़ना है, आज तो बहुत ज्यादा पढ़ना है, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, ये करना है मुझे, वो भी करना है, यार मेरे टेस्ट है, मैं कैसे पढ़ाई करूं। आप कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप बैठो आज पढ़ने के लिए, ठीक है, और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ। आपने ये चीज नोटिस की होगी, एक्चुअली आपने नोटिस की होगी कि आप पढ़ने बैठे हो लेकिन आप कुछ याद ही नहीं है, आपने पढ़ने के बाद आप उठे तो आपको चीजें याद नहीं है, काफी सारी चीजें आप भूल गए थोड़े टाइम बाद ही। आप स्कूल में पढ़ रहे हो बहुत देर तक, उसके बाद आप जैसे ही घर पे पहुंचे तो आप को 2 घंटे का जो रेस्ट था, आप अपने हॉस्टल में भी पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज में हो, आप हॉस्टल में पढ़ रहे हो, तो आप 2 घंटे के बाद अपने रूम पे पहुंचे, अपने घर पे पहुंचे, तो आपके सारे आधी से ज्यादा चीजें आपके गायब हो जाती है। इंस्टेंट रिवीजन, जो आपने चीज पढ़ी है उसका पहले तो इंस्टेंट रिवीजन करो, हाथों के हाथों। उसके बाद उसको थोड़े टाइम बाद जब आप घर पे पहुंचे तो उसके बाद एक बार और रिवाइज करो, एक बार और उसको गो थ्रू हो जाओ आराम से। फिर उसके बाद रात को एक बार रिवाइज करो। तो 3 बार आपने उसी दिन उस चीज को 3 बार पढ़ लिया, तो आप मोर देन 70% चीज को रिटेन कर लोगे, मोर देन 70% ईजी तरीके से। या तो आप बाद में भी कर लोगे, लेकिन आपको फिर से जीरो से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से जीरो से लगना पड़ेगा, सारी चीजें समझनी पड़ेगी। तो आप कोई भी नई चीज पढ़ रही है तो था जब आप नई चीज पढ़ रहे हो तो, लेकिन आपने ऑलरेडी वो चीज पढ़ रखी है, ठीक है, आपने कर लिया है, अब आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन में क्या करना है, आपको एक बार सारी चीजें नोट्स पलट पलट के सब कुछ आप देख डालो कि क्या क्या आपको करना है, क्या क्या आप कर चुके हो, क्या क्या नहीं किया, ठीक है ना, वो आप कर डालो। और उसके बाद आप आराम से उसको उठाओ नोट्स को, ठीक है। फिर उसके बाद आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को दिमाग में डालो। फिर अपने आप से पूछो कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। बुक बंद करो, आंसर्स दो, बुक बंद करके खुद से आंसर दो। 100% यू विल बी एबल टू डू इट, आप कर पाओगे। आप बस किताब मत खोलना, आप 100% कर पाओगे। नहीं कर पाओ तो फिर इसका मतलब आपने फर्स्ट टाइम में ये जो रिवीजन था 3 बार, वो आपने नहीं करा, इसका सबसे बड़ा कारण यही होगा। तो चीजें आप भूलते हो, चीजें भूलने का कारण सबसे बड़ा वही होता है, आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसके बाद कितने पूरे दिन आप पढ़ते रहो, नहीं हो पाएगा। आप हमेशा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए, रिवाइज की करते रहिए चीजों को, और अपनी पढ़ाई में 5-5 10-10 मिनट का ब्रेक दे दे के करिए। ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई करनी शुरू की, आधा घंटे पढ़ाई की आपने, फ्लो बना आधा घंटे के लिए, फिर आपने बोला यार अब मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, और आपका रेस्ट चला गया आधा 1 घंटे के लिए। आधा घंटे की पढ़ाई की, 1 घंटे का रेस्ट कर लिया। ऐसे तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है ना। टेक 5 to 10 मिनट्स, 5 to 8 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद आप उसको कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एंड यू विल बी एबल टू मैनेज ऑल द थिंग्स। फिर आपका एनर्जी लेवल वापस से बूस्टअप हो जाएगा, तो आप सारी चीजों को फिर से आप इजी तरीके से कर पाएंगे। Alright, so always remember that studying hard isn't the key. Yes, studying hard is not at all the key. आप ये चीज एक्सेप्ट कर लीजिए, पूरे दिन भर पढ़ते रहना इज द ओनली की। उनको रिवाइज करना, कुछ चीजें थोड़ी बहुत चीजें पढ़ना, ज्यादा नहीं, और उन चीजों को रिवाइज करना इज द की। सो बी स्मार्ट एंड एंजॉय लर्निंग एज ऑलवेज। आई एम योर फेवरेट एजुकेटर जैन सर ऑन द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म Unacademy, and this is all about myself and Let's Crack CBSE 8. This is the channel that I have been teaching you all, student, and guiding you all throughout the way. And this is India's largest learning platform. यहाँ पे आपकी live classes चलती हैं. You get to learn from the top educators over here, and there are plus and iconic subscription plans that are there. So plus में आपको live इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है. You get to interact with the you get interactive live classes, and लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आपके चलते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे। देयर इज अ क्रिएटिव कॉर्नर सेक्शन दैट इज देयर। तो क्रिएटिव कॉर्नर में आपको बियॉन्ड स्कूल सिलेबस काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। रोबोटिक्स हुई, कोडिंग हुई, डिबेटिंग का, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हुई, इफेक्टिव कॉम स्किल्स हुई। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती हैं, दैट विच इज रियली रियली इंपॉर्टेंट in this current scenario. Yes, it is indeed very much important for you all. All right, apart from this there is an entertainers corner as well, और बुक लवर्स के लिए भी काफी सेक्शन है। तो बहुत सारी चीजें, ओवरऑल 25 कोर्सेज आर ऑलरेडी देयर, और बहुत सारे कोर्सेज आपके यहाँ पे आने वाले हैं। सो बच्चा पार्टी, डोंट मिस इट आउट, ओके। सिमिलरली फॉर द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं।
अनलिमिटेडली। एंड उसके साथ साथ आपको पर्सनल मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्यूशन, पेरेंट कनेक्ट, स्टडी प्लानर, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि आप हमेशा हमेशा कोई भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी ना पड़े। और पर्सनल मेंटर आपकी हमेशा आपके गोल्स को अचीव करने के लिए नए नए प्लान्स, आपकी स्ट्रेटजी बनाता रहेगा आपके अकॉर्डिंगली। एंड लाइव डाउट सॉल्यूशन में आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो एजुकेटर से। पेरेंट कनेक्ट में आपकी पेरेंट्स को वीकली रिपोर्ट दी जाएगी, ताकि आपके पेरेंट्स पे भी आपको पता चलता, उनके पेरेंट्स को भी कंफर्मेशन रहती रहे कि आप क्या कैसा परफॉर्म कर रहे हो और क्या चीज़ों में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। स्टडी प्लानर आपको खुद को परफॉर्मेंसेस एनालिसिस करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, तो ये सारे कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, एंड मैनी मैनी मोर आर कमिंग in all the subjects as well. These are the features of the iconic subscriptions. So you can get the subscription, and these all benefits you will get: mentorship and guidance, answer writing sessions you will be getting, uh, uh, study material you will be getting, live test series, regular doubt clearing sessions, exhaustive course coverage. You get to learn from the top educators on a single platform, unlimited access to all the courses you get learn live from your comfort of your home only. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। जस्ट नीड टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, हैव टू सिलेक्ट योर गोल, और इसके बाद जो भी प्लान है आप इनमें से सिलेक्ट कीजिए। जस्ट यूज द कोड JYC10 एंड गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। जैसे ही आप ये 10% डिस्काउंट आपको मिलता है और आप परचेज कर लेते हैं, इंस्टेंटली आपको जैन सर को इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट लेके जस्ट प्रूव मी गिव मी प्रूफ दैट यस यू हैव यूज माय कोड। जैसे आप मेरे को ये बताएंगे, मैं अनअकैडमी टीम से कंफर्म करूंगा इफ द फिगर्स विल बी मैचिंग। जैसे मैच हुआ, then I'll be giving you 10% bonus. Yes, I'll be returning you 10% bonus as well of the amount of the subscription that you have taken. Okay, so this is something that Jain sir himself is giving you away. Okay, similarly for the iconic subscription, तो ये सारे plans आप चूज कीजिए। साथ साथ में आप जैसे ही कोड यूज करते हैं JYC10, आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, और इसके साथ साथ इस यहाँ पे भी जैन सर आपको 10% बोनस जैन सर की तरफ से आपको देंगे। ठीक है, सो डोंट मिस इट आउट, दिस ऑफर इज फॉर जनवरी ओनली। जनवरी तक के लिए आपका लिए ऑफर है। ठीक है, सो गेट द सब्सक्रिप्शन एज फास्ट एज पॉसिबल। और अगर एंड यस, डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और इसके बारे में अपन डिटेल में आराम से बात करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पे बात करेंगे। Alright, so thank you so much for joining me here. This is your favorite educator, Jain sir, and you can even unlock the free courses that are there on Unacademy by using the code JYC10. And don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell icon as well. This is a drill. Remember that. Let's crack CBSE 8. Thank you so much for joining my session, and I hope you really enjoyed it, and you are gonna have amazing fun in your holidays. आपकी holidays चल रहे हैं, ठीक है, और जैसे ये खत्म होंगे तो आपकी पढ़ाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी। Alright, so don't miss that out as well. This is also really important. So guys, thank you so much for watching me, and enjoy your day, enjoy the evening, and tomorrow is the last day of the year. So कल भी आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन आने वाला है। Don't miss that out as well for the fresh beginning. Alright, तो आपको एक हिंट दे रहा हूँ मैं, कल के क्या सेशन में अपन क्या बात करेंगे। ठीक है, सो टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं अपन लोग। ठीक है, बाय बाय।